जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय खुलने वाला है। आज हम साझा करेंगे कुछ जादुई बातें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगी। इस संदेश में छुपी है वह ऊर्जा और सकारात्मकता जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसे अंत तक सुनिए क्योंकि आपकी खुशियों का सफर यहीं से शुरू होता है। यह एक विशेष आशीर्वाद है और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए खुद ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आ रहा है। हाँ, आपने सही सुना। आपके जीवन में नया मोड़ आने वाला है और यह बदलाव आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। शायद आपने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वह सुख जो कभी आपके भाग्य में नहीं थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी खुशियां अब आपके जीवन में सजने जा रही हैं और आपकी इच्छाएं उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि रातों रात कुछ बड़ा परिवर्तन होगा जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। लेकिन एक समय था जब आप भीतर ही भीतर डर रहे थे। कुछ अशुभ होने की आशंका ने आपको घेर रखा था। अब उन नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और महसूस करें कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में सुखद बदलावों का अनुभव कराएंगे। आप अब अकेले नहीं हैं। कोई एक शक्ति आपके साथ है जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही है। आपकी राह में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके हटती जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से आपके मित्र बनकर आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं। यह सब ईश्वर की कृपा का परिणाम है, जो आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपकी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सद्भावना अब आपके लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में आप अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहें। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब ब्रह्मांड आपको वापस अच्छे कर्मों से पुरस्कृत करता है। इस अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। यह समय है खुद को सकारात्मकता से भरने का और अपने जीवन में आने वाले अच्छे दिनों का आनंद लेने का। तैयार रहें क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जब भी आप परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगे, याद रखें कि आपकी प्रार्थना में किसी और के लिए भी स्थान हो। यही वह रहस्य है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके महान एंजल्स जो हमेशा आपके साथ हैं, अब आपके हाथ को थामकर आपको नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आप गिरने वाले होते हैं, यह दिव्य शक्तियां आपके मार्ग को उजागर कर रही हैं। वे आपको उस पार ले जाने का कार्य कर रही हैं, जहां आप फिर से खड़े होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। आपकी उपस्थिति अब उन स्थानों पर होगी जहां नकारात्मकता का घेरा था। अब आप हर उस जगह पहुंचेंगे जहां सफलता आपके स्वागत में खड़ी है। आपके दिल में उल्लास और हर्ष के साथ आगे बढ़ने का जज्बा होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में चलने वाला है। कल्याण की राह आपके सामने है। अब कोई बुरी शक्ति आपके रास्ते में बाधा नहीं डालेगी। आपकी पुरानी परेशानियां और बाधाएं अब एक एक करके आपसे दूर होती जाएंगी।
इस परिवर्तन के साथ आपको अपने भीतर एक नई ताकत का अनुभव होगा। यह वक्त है अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अब मिलने वाला है और इस बार यह फल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपका जीवन एक नई कहानी लिखने जा रहा है, जहां हर दिन नया अनुभव लेकर आएगा। अपने भीतर के डर को मिटाएं और उन संभावनाओं का स्वागत करें जो अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आपके एंजल्स आपको दिशा दिखा रहे हैं और यह सब आपके आत्मिक प्रयासों और सकारात्मक सोच का परिणाम है। इसलिए चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका भाग्य आपके हाथ में है और आप इसे बदलने की शक्ति रखते हैं। आने वाले समय में हर कार्य में सफलता का सूरज आपके जीवन में चमकने वाला है। जो भी कमी या रुकावटें आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त की मदद करोगे। लेकिन बच्चे, इस मौलवी को भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस शक्ति का सामना करेगा। लेकिन वह महिला बच्चे जो तुझे गिराने के लिए इतनी दूर गई है, उसने मौलवी की बातों पर पूरा भरोसा कर लिया है, विश्वास कर लिया है। उसने मौलवी से कहा है बार बार कि मुझे आप पर भरोसा है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी, चाहे और पैसे दे दूंगी, बस मुझे उस इंसान का अंत चाहिए। इस इंसान ने मेरे रास्ते में रोड़ा बन गया है, इसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। मेरे बच्चे, उसकी आंखों में छल और क्रूरता की चमक थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता है कि ये क्यों महिला उस मौलवी की बातों में आ गई? क्योंकि उस मौलवी ने इसको विश्वास दिलाया है। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर सफलता और इसका हर सहारा छीन लिया जाएगा। मैं इसे ऐसा बांध दूंगा कि ये कभी भी उठ ना सके। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, बस सब मुझे दो और मुझे जितना पैसा चाहिए उतना दूं और फिर देखो कैसे मैं इसे खत्म करता हूँ। मेरे बच्चे, वह मौलवी अपने दम में अंधा हो गया है। वह ये समझ नहीं पा रहा है कि वह किस शक्ति से बांधने की बात कर रहा है, वह किसे बांधने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, वो शक्ति कोई और नहीं, वह मेरी बात कर रहा है, तेरी काली माँ की बात कर रहा है। वह ये नहीं जानता कि जो शक्ति तुझे बचा रही है वह अनंत है। कोई लाल किताब, कोई मंत्र और कोई पीर बाबा मेरे आगे कुछ नहीं है। बच्चे, उसने पैसों के लालच में वह सब कर तो लिया है जो एक मूर्ख ही कह सकता है। उसने सोचा कि वह तुझे और तेरी शक्ति को बांध देगा, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये मौलवी और महिला इतनी चालाक हो गए हैं कि ये दोनों नहीं जानते कि ये किस जाल में फंस रहे हैं। और मौलवी की बातों में वह महिला आ रही है और मौलवी भी पैसों के चक्कर में ये प्रयास कर रहा है और कुछ कुछ झूठ भी उससे बोल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से पूछा, क्या यह निश्चित है कि आप इसे खत्म कर देंगे? मुझे पूरा यकीन चाहिए, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत तांत्रिकों के पास घूमी हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे इसका हल नहीं मिला है। मेरे बच्चों, उस मौलवी ने जवाब में कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका अंत करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए और समय चाहिए और पैसा चाहिए। यह काम आसान नहीं है, मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। तुम बस मुझे सहयोग करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित चाहिए कि ये इंसान बर्बाद हो जाए। तो मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, मैं काली माँ अपने वचनों से तुझे इन सारे सवालों का उत्तर देती हूँ। तू क्यों डरता है? बच्चे, यह महिला और यह मौलवी तेरे खिलाफ जो भी योजना बना रहे हैं ना, वह सब नष्ट हो जाएंगी। उस मौलवी ने यह नहीं समझा कि मैं कौन हूँ, उसने यह नहीं समझा कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ। उसने यह नहीं समझा कि उसकी लाल किताब और उसके मंत्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है जो शक्ति मुझे बचा रही है ना। बच्चे, वह नहीं जानता कि किस शक्ति के साथ बीत रहा है। वो मैं अनंत हूँ बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो अनंत रहती है, और जो लोग तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं वे अपनी हार का कारण
स्वयं बनेंगे बच्चे व महिला और मौलवी अपनी योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी हर योजना विफल होगी। मौलवी के मंत्र काम नहीं करेंगे बच्चे, उसकी लाल किताब उसके किसी काम की नहीं रहेगी बच्चे। और वह महिला जो इतनी खुश हो रही थी ना, वह अपने ही कर्मों का फल भुगतेगी बच्चे। मेरे बच्चे तू सुन, तेरा आशीर्वाद के रूप में मैं तुझे अपना भविष्य बताती हूँ। तू चिंता मत कर, तू मेरी संतान है, तुझे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिर जाएंगे। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहूंगी। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे बच्चे। जब तुझ पर खतरा आया था ना, जब तुझ पर खतरा मंडरा रहा था, और ये सब बातों के बारे में मुझे कैसे पता मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों का पूरा इसमें हाथ है। मेरे बच्चे तूने जो प्रेम और दया का भाव हर किसी के लिए रखा है ना, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे पूर्वजों ने तुझे इस संसार में भेजा था एक विशेष उद्देश्य के साथ, और जब उन्होंने देखा ना कि तू खतरे में है तो उन्होंने मुझे पुकारा। हाँ बच्चे, माँ हमारे बच्चे की रक्षा करो, यह हमारा वंशज है, इसे कोई हानि ना पहुँचे। मेरे बच्चे तेरे पूर्वजों की प्रार्थना मुझ तक पहुँची आई है बच्चे, हाँ, और तेरे तक लेकर आई है। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तुझे बता दूं बच्चे। और अब तू मेरी शरण में आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहाँ तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुँच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम्हारे बच्चों के नाम तक वह जान चुकी है, और उनके प्रति भी वह अपने मन में कुटिल योजनाएं बुन रही है। और अब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह पूर्वजों की पूंजी कहाँ छिपी है। वह किसी भी तरह उस पूंजी तक, उस शक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका सीधा और सरल नहीं है। वह छल से, कपट से, तंत्र मंत्र के बल पर और मोहजाल बिछाकर उस पूंजी को, उस रहस्य को तुमसे और उस पूर्वज की आत्मा से खींच लेना चाहती है, उसे हड़प लेना चाहती है। मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा खेल है जो वर्षों से, शायद पीढ़ियों से रचा जा रहा है। उस तांत्रिक ने केवल एक आत्मा को ही कैद नहीं किया है, वह उससे भी आगे बढ़कर तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भाग्य को ही मोड़ने की, उसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों? आखिर क्यों वह तांत्रिक और वह स्त्री मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं? क्या कारण है कि वे उस पूर्वज की आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहे, उसे तुमसे बात नहीं करने दे रहे? मेरे बच्चे, इस क्यों का उत्तर इतना सीधा और सरल नहीं है कि मैं तुम्हें एक वाक्य में बता सकूं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तुम्हारे अतीत, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, स्पष्ट संकेत, जिन्हें यदि तुमने समझ लिया तो तुम इस षड्यंत्र की परतों को खोल सकोगे। क्या तुमने हाल ही में यह अनुभव किया है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई विशेष व्यक्ति, तुम्हारे आसपास का ही कोई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने लगा है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने लगा है, तुम्हारी हर हरकत को गौर से देख रहा है? क्या कोई तुम्हारे घर में आने जाने वालों की, तुम्हारे मित्रों और संबंधियों की जानकारी गुप्त रूप से एकत्रित कर रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यही है वह संकेत। यही वह व्यक्ति है जो उस तांत्रिक का माध्यम बना हुआ है या स्वयं उस स्त्री के साथ मिला हुआ है। यह तांत्रिक केवल मृत्यु का सौदागर नहीं है, वह केवल आत्माओं को कष्ट देने वाला नहीं है।
उसकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को अपने काबू में करना चाहता है। उसे अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता है और उसके इस कुटिल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे चाहिए वह आत्मा, उस पूर्वज की आत्मा, क्योंकि वह आत्मा उस रहस्य को जानती है। उसे चाहिए वह रहस्य जो उस पूंजी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, और उसे चाहिए वह पूंजी, वह शक्ति जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि वह उसका दुरुपयोग कर सके, अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके। वह स्त्री, वह कपटी महिला उसके लिए केवल एक माध्यम है, एक उपकरण है। वह तुम्हारे आसपास इसीलिए मंडराती रहती है, तुम्हारे जीवन में इसीलिए इतनी सक्रिय है, ताकि वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा में धीरे धीरे प्रवेश कर सके, उसे दूषित कर सके। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को डगमगा सके, तुम्हें कमजोर कर सके। वह तुम्हें धीरे धीरे भ्रम और संशय के जाल में फंसा सके, ताकि तुम सही और गलत का निर्णय न कर पाओ। कभी तुम महसूस करते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, और अगले ही पल बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ बिखरने लगता है, कुछ टूटने लगता है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह उसी अलक्ष्य जाल का प्रभाव है जो वे दोनों मिलकर तुम्हारे चारों ओर फैला रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसे तुम अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसकी उपस्थिति को अनुभव अवश्य कर सकते हो। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वह पूर्वज कौन है? तुम्हारे इतने सारे पूर्वजों में से वही विशेष पूर्वज क्यों है जो इतना कष्ट सहकर भी तुमसे संपर्क करना चाहता है? क्यों वह केवल तुम्हें ही यह सब कुछ बताना चाहता है, किसी और को क्यों नहीं? इसका कारण यह है, मेरे बच्चे, कि उस पूर्वज का तुम्हारे साथ एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही गहरा संबंध है। यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। वह आत्मा तुम्हें अपने अंश के रूप में देखती है, अपने रक्त के रूप में पहचानती है। वह तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानती है, उस ज्ञान, उस शक्ति और उस जिम्मेदारी का जिसे वह तुम्हें सौंपना चाहती है। लेकिन इस पवित्र उत्तराधिकार की प्रक्रिया में, इस हस्तांतरण में बाधा बन रही है वह स्त्री, जो सच्चाई में वह कदापि नहीं है जो वह बाहर से दिखती है, जो वह दर्शाने का प्रयास करती है। उसका बाहरी आवरण अत्यंत आकर्षक और मधुर हो सकता है, परंतु उसके भीतर कालकूट विष भरा हुआ है। वह तुम्हारी हमदर्द नहीं है, वह तुम्हारी शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो मित्र के वेश में तुम्हारे साथ चल रही है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, हर पल, हर क्षण। वे तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हारी बुद्धि को मोहित करने का प्रयास करेंगे। कभी वे प्रेम का, स्नेह का झूठा जाल बुनेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी वे सहानुभूति का, करुणा का मुखौटा पहनकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। जो लोग माता काली की साधना को नियमित रूप से करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में
सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाती है, वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है, तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है, तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्मप्रवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है, तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें, तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए, बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह संकेत किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी विशेष घटना के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकते हैं।
इसलिए जो लोग उनकी साधना करते हैं उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न होता है तो उसे माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण भाव से उनकी शरण में जाता है तो उसे अपार शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को अपने खानपान और आचार व्यवहार में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता और अनुशासन को अपनाता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए और किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो साधारण रूप से संभव नहीं लगते। कई बार कोई गंभीर समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है।